नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है क्लास 9th में साइंस का जो है चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। दोस्तों एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, तो फेंका जाता है इस प्रकार से समझ लीजिए कि किसी कोण से ऐसे फेंका जाता है। दोस्तों एक तरह से किसी कोण पे फेंका जाता है, ऐसे एक वक्र पथ होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एक पिंड को किसी कोण पे फेंका जाता है या वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ की प्रारंभ तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा दोस्तों? तो देखिए, पिंड वापस धरती पर ही आ जाता है, अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है। इसका विस्थापन क्या है? क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य है। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एक बैटरी बल्ब जलाती है। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रकार में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जब बैटरी जो है बल्ब जलाती है तो पहले बैटरी की रासायनिक ऊर्जा जो है वो क्या विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर ये विद्युत ऊर्जा जो है ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों प्रश्न 4 है, 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, 20 केजी द्रव्यमान का 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को जो है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान जो है क्या है? द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे है 20 केजी। 20 केजी द्रव्यमान है, प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है। अब देखो बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। बल द्वारा किया गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, हमको निकालना है। तो जितना बल द्वारा किया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा आ गया -210, यानी अतः बल द्वारा विपरीत दिशा में क्योंकि कार्य ऋणात्मक हो रहा है अतः किया गया कार्य 210 है। यहाँ पे दो लगने वाला कोई बल इस वेग से फेंका जाता है, कि यानी कहने का मतलब ये है कि 5 से जो है यानी 20 हो रहा है, ऐसा बल विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, तभी उसका जो है वेग परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 210, यानी कि यहाँ पे न्यूटन जो है आएगा आपका, वो कार्य जो है आपका आएगा गतिज ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखते हैं, इसे बी तक लाया जाता है तथा ए बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो, तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, अतः इसका विस्थापन जो है क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल जो है ऊर्ध्वाधर नीचे लगता है। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो, बल तथा विस्थापन जो है परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि बल जिस साइड में लग रहा है एक साइड में, और यानी कि दूसरे उसके लंबवत जो है वो लगे, तो यह शून्य होता है। अतः दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कि इस साइड में ढकेला जा रहा है और इस साइड में बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो कार्य जो होगा वो 0 होगा। तो यदि बल तथा विस्थापन परस्पर, तो बल और विस्थापन जो है लंबवत हो रहे हैं, यानी बल लगाया जा रहा है इधर जो है, तो और इधर जो है गुरुत्वीय लग रहा है, तो जबकि गुरुत्व नीचे लग रहा है। हम जानते हैं कि बल तथा विस्थापन लंब, तो कहने का मतलब बल जिस दिशा में लग रहा है और विस्थापन जिस दिशा में लग रहा हो तो कार्य शून्य होता है, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होगा। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संचरण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। दोस्तों अगर जो पिंड गिर रही हो तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और दोनों का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो बराबर होता है हमेशा। तो मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिस मात्रा में कम होती है उसी मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसकी कुल यांत्रिक संरक्षित रहता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है।
तो प्रश्न 7 है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? तो दोस्तों जब साइकिल चलाया जाता है पहले स्थितिज ऊर्जा रहता है, उसके बाद पेशीय ऊर्जा में, फिर उसके बाद जो है पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, और अंत में यांत्रिक ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं तो इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? नहीं, जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी एक बड़ी चट्टान को हिलाने में असफल रहते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि चट्टान को धकेलते समय हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं और इन पेशियों में रक्त संचार भी बढ़ जाता है। पेशियों में इन परिवर्तनों से पर्याप्त ऊर्जा का व्यय होता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी घर में एक ही महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय होती है। एक महीने में 250 यूनिटें व्यय होती हैं। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी दोस्तों? तो 250 यूनिटें यानी कि 1 kWh जो है को एक यूनिट बोला जाता है। तो इसको दोस्तों हम एक यूनिट बराबर क्या आता है हमारा 3.6 × 10⁻⁶ जूल आता है। एक यूनिट बराबर 1 kWh 3.6 इतना जूल होता है। तो इसको जो है जूल में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि इसमें क्या करते हैं हम 250 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो इतना क्या हो जाएगा जूल में हो जाएगा। प्रश्न 10 है, 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 40 किलोमीटर द्रव्यमान जो है का पिंड दोस्तों, ये धरती यानी कोई पिंड जो है इस प्रकार से 40 इसको जो है धरती से जो है उठाया जाता है इस प्रकार से। तो उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो mgh दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। mgh जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। उसके बाद यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरा दिया जाए तो जब पिंड ठीक सी आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए दोस्तों। तो पिंड का द्रव्यमान इतना है और ऊंचाई इतना है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी है इतना, तो स्थितिज ऊर्जा जो हम आएंगे यानी कि पोटेंशियल यानी कि इसका जो स्थितिज ऊर्जा है का पोटेंशियल एनर्जी ये आपका आ गया 2000 जूल। जबकि ठीक आधे रास्ते पर उस समय इसकी ऊंचाई जो है 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है इस स्थिति में जो है mgh1 जो होगा हमारा ये इतना 1000 जूल होगा दोस्तों। अब कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगा प्लस गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इतना तो गतिज ऊर्जा इतना है, कह सकते हैं गतिज ऊर्जा जो है आपका इतना होगा। अर्थात ठीक आधे रास्ते पर उस समय पिंड की गतिज ऊर्जा जो है 1000 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए पृथ्वी दोस्तों गुरुत्वीय बल जो इसका, तो गुरुत्वीय बल हमेशा इसके लंबवत काम करता है, यानी कि पृथ्वी की डायरेक्शन में काम करता है और इस डायरेक्शन में, और उपग्रह का वेग जो है इस डायरेक्शन में होता है। तो अपने उत्तर को तर्क बताइए। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह का पर गुरुत्वीय बल केंद्र की ओर लगता है हमेशा, जबकि वेग तथा विस्थापन आसपास रेखीय होता है। वेग तथा विस्थापन जो है आसपास रेखीय होता है। हम जानते हैं कि यदि बल विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होता है शून्य होता है। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो यानी कि बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो शून्य होता था। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में विचार विमर्श कीजिए। तो दोस्तों न्यूटन की गति के नियम के अनुसार या जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अतः किसी गतिशील वस्तु की किसी कार्यकारी बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु में विस्थापन संभव है। वस्तु में विस्थापन संभव है। प्रश्न 13 है, कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसके कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तक।
तो नहीं, क्योंकि गट्ठर में कोई विस्थापन नहीं है अतः उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा दोस्तों। एक विद्युत हीटर जो है उसमें की घोषित जो शक्ति होती है, पावर होता है 1500 वाट है। 10 घंटे में कितना ऊर्जा खपत करेगा दोस्तों? तो हीटर का जो है शक्ति क्या है, 1500 वाट है, समय क्या है 10 घंटे में, तो उपयोग की ऊर्जा हो जाए शक्ति गुणे समय होता है, यानी इसका शक्ति इतना है P इंटू टी, यानी कि शक्ति जो है 1500 वाट है और समय जो है 10 घंटा है। तो दोस्तों इसको जो है हम क्या करेंगे, अब इसको यानी 1500 गुणे 10 कर देंगे तो 1500 गुणे 10 WH हो जाएगा, यानी वाट आवर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 15, उसके बाद किलो में कन्वर्ट कर देंगे 15 किलो वाट है। उसके बाद जो है इसको क्या कर देंगे, ये आपका आ गया किलोवाट यूनिट आ गया दोस्तों, यानी 15 किलोवाट यूनिट आ गया। अब इसमें जो है हम गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 10⁻6 जो है 1 kWh में होता है, इतना वैल्यू जूल होता है। तो 10 घंटे में यह जो है 5.4 जो है 10⁻7 ऊर्जा का उपयोग करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।